हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ पार्ट 3 धातु और अधातु रिवीजन का। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। अगला प्रश्न है हमारा, ऊष्मा का सबसे कम चालक कौन सा है? मतलब जो सबसे कम हो चालक कौन सा है वो है आपका लेड। वो क्या है आपका? लेड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में कौन सी ऐसी अधातु है जो पाई जाती है? कौन सी है? ब्रोमीन। कौन सी है? ब्रोमीन अधातु है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु तनु HCl तथा तनु NaOH दोनों के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निकालती है? ऐसी कौन सी धातु है? कौन सी है? सोडियम। कौन सी धातु है? सोडियम ऐसी धातु है, सोडियम, जिसका संकेत क्या होता है? Na। ठीक है, जो HCl से जब उसकी अभिक्रिया कराते हैं तो NaOH बनाता है और H2 गैस निकालती है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, AlCuFeZn को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखना है हमें। अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हमारा जिंक होता है, फिर हमारा आयरन होता है, फिर हमारा कॉपर होता है, फिर हमारा एल्यूमिनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? ये किसका अयस्क है? मरकरी का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का अयस्क है। इसको हम Hg से भी बोलते हैं। ठीक है, इसका संकेत होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल केरोसिन को में रखे जाने वाली धातु। ऐसी कौन सी धातु है जिससे हमें मिट्टी के तेल केरोसिन में रखना पड़ता है? कौन सी धातु है? सोडियम धातु। ऐसी कौन सी धातु है? सोडियम धातु है, जिसे हम Na कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु अभी हमने पढ़ा था, वो हमारी क्या थी? ब्रोमीन। और जो अगर हम धातु पढ़ रहे हैं, धातु क्या है हमारी? पारा। कौन सी है हमारी? पारा। पारा इसे बोलते हैं He, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदी के अतिरिक्त कौन सी धातु ऊष्मा की अच्छी चालक है? सबसे अच्छी चालक ऊष्मा की कौन सी होती है? चांदी होती है। उसके बाद ऐसी कौन सी सबसे अच्छी चालक है जो क्या कहते हैं, सबसे अच्छी ऊष्मा की चालक कौन सी होती है? कौन सी होती है? कॉपर। क्या होती है? कॉपर, जिसको हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, कार्बन के दो अपरूप बताने। कार्बन के दो अपरूप क्या होते हैं? हीरा, और दूसरा कौन सा होता है? ग्रेफाइट। कौन सा होता है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस अभिकर्मक का नाम बताइए जो सोना और प्लेटिनियम को घोल सकता है। ऐसा कौन सा अभिकर्मक है जो सोना और प्लेटिनियम को घोल देता है? कौन सा है वो अभिकर्मक? है हमारा अम्लराज। अम्लराज भी बोलते हैं उसे, हम बहुत सारे नाम से जानते हैं अम्लराज। इसका मैंने डेफिनेशन भी आपको लास्ट में लिखा रखा है। या फिर हम इसको एक्वारेजिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें हमारा कौन से अभिकर्मक होते हैं? इसके अंदर हमारा सांद्र HCl और सांद्र NHO3 का 1:3 के अनुपात में इसमें हमारा रहता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी धातु का नाम बताइए एक जो वायु से संसारित नहीं होती है। आपको सिर्फ एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो वायु से संसारित नहीं होती है। कौन सी है? सोना। सोना ऐसी एक धातु है जो वायु से संसारित नहीं होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके थोड़े से 1 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े बड़े टाइप के आ गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका ज्वलन ताप जो होता है अत्यंत कम होता है। क्या होता है? उनका ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है। अगर यदि उसे हम वायु के संपर्क में आती है तो क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। जैसे भी वो वायु के संपर्क में आएगी तो क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। मतलब जैसे भी हम उसको खुला छोड़ेंगे तो डायरेक्टली उसमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है। इसलिए हम उसको केरोसिन के अंदर डिबोकर रखा जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धातुओं के नाम बताने हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे कौन से धातु हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? हम इसमें कह सकते हैं, एक तो आपका गोल्ड हो गया, दूसरा आप चांदी भी बोल सकते हो। ऐसे काफ़ी धातु हैं जिन्हें हम मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। आपको भी सिर्फ 2 पूछा है, आप गोल्ड और चांदी बोल सकते हो। मतलब सिल्वर भी बोलते हैं इसको और इसको गोल्ड ही बोलते हैं। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर
कैसा ऑक्साइड बनाती है, मतलब अधातुएं जो हैं जो ऑक्सीजन के साथ अगर मिलती हैं तो कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, तो आपको याद रखना है वो अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अगर कोई भी अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो या तो वो अम्लीय बनाएगी आपका, यदि कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है या तो वो आपका अम्लीय बनाएगी, कैसा ऑक्साइड बनाएगी, या तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी या आपका उदासीन ऑक्साइड बनाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है अम्लीय, जैसे CO2 बना देती है, SO2 बना देती है, या CO बना देती है, N2O बना देती है उदासीन में, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं में अघात वर्धिता तथा तन्यता का गुणधर्म से क्या अभिप्राय है। मतलब जो धातु में अघात वर्धनी और तन्यता का गुण होता है, मतलब इनमें क्या अंतर होता है। एक होता है, पहले हम अघात वर्धनी पढ़ेंगे। अघात वर्धनी में क्या होता है, ये धातुओं को अगर हम हथौड़े से पीटते भी हैं तो ये पतली चादरों में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित होते हैं, पतली चादरों में परिवर्तित हो जाते हैं। और तन्यता में ये होता है वे धातुएं जिन्हें खींच कर पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तन्यता का गुण क्या होता है, वैसे धातुओं को खींच कर पतली तारों में परिवर्तित किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाती है आपको MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की आपको इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनानी है। हमें पता है कि मैग्नीशियम के कितने होते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। और 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 8 2 में तोड़ेंगे तो इसके लास्ट कोर्स में कितने होते हैं, 2। तो हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए प्लस। और उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। 8 को तोड़ेंगे तो 2,6 में तोड़ेंगे। और इसके लास्ट कोर्स में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, एक इधर से और इधर से आपको ऑक्सीजन को दे देता है। अगर जो देता है उसमें हम 2+ लगा देते हैं, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो लेता है उसमें 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारा इस तरीके से MgO का निर्माण हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया किन 2 अम्लों का ताजा मिश्रण है। एक्वारेजिया, एक तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एक्वारेजिया सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 का, इसमें से HCl का और HNO3 का जो अनुपात है वो 1:3 के अनुपात में एक ताजा सा मिश्रण तैयार किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। इसमें से सांद्र HCl का अनुपात कितना है, 3। सांद्र HNO3 का अनुपात कितना, 1। अगर एक्वारेजिया की डेफिनेशन आई तो आप इसमें लिख सकते हैं सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 के मिश्रण को 3:1 के मिश्रण में तैयार किया गया ताजा मिश्रण है एक्वारेजिया, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, यसत लेपन से क्या अभिप्राय है। यसत लेपन से क्या अभिप्राय है, यह लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि है। इसमें हमें यसत लेपन में हम ओनली जिंक की ही पतली परत चढ़ाते हैं। किसकी, जिंक की ही पतली परत चढ़ाते हैं। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं। आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है लोह चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर क्या होता है। अगर हम आयरन को HCl में से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या रिएक्शन आता है, FeCl2 Fe आयरन क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो क्या बनाता है, आयरन क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। Fe यहाँ पे Cl के साथ आ जाता है और H2 हमारी यहाँ पे से गैस निकल जाती है। प्लीज शेयर, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।